हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत कुछ फार्ट्स के साथ और कुछ शॉपिंग के साथ हुई है। एक्चुअली मुझे अपने कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना था, स्पेशली क्रॉकरी को। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो किचन में अब डैमेज हो चुकी थी। सो मैंने सोचा कुछ परचेज़ करते हैं। तो स्पेशली मैंने मीशो से ही ये सब चीज़ें ली हैं, क्योंकि मीशो से सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं। तो आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे काम आने वाली हैं, और होप सो कि आपके भी ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो सबसे पहले तो मैंने लिए थे अपनी थोड़े से मेरे ग्लासेस ख़राब हो गए थे एक्चुअली। जैसे कि मुझे जूस पीना है, या फिर कह लीजिए कि जैसे कि हमें गर्म पानी पीना है, तो ये फ्लूटेड ग्लास आजकल इतने ट्रेंड में हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही के साथ लिड है, वुडन लिड है, तो वो देखने में अच्छी लग रहे थे। और कांच के ही पाइप इसमें निकले हुए हैं, स्ट्रॉ निकले हुए हैं। तो ये अगर बच्चों को भी मिल्क वगैरह देना है तो उसके लिए भी अच्छे हैं, और जूस वगैरह पीना है तो उसके लिए भी अच्छे हैं। और स्पेशली ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड सेकेंड चीज़ है, ये मेरे कुछ कोस्टर्स जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। बट ये मुझे नहीं पता था कि मोतियों के बने हैं, बट ये देखने में इतने प्यारे लग रहे थे तो मैंने इनको भी रख लिया है। ये मोतियों के बने हुए हैं, तार के अंदर मोती पिरोए होके फिर इसमें सर्कल बनाया हुआ है। बट ये डाइनिंग वगैरह पे रखेंगे या कहीं पर भी रखेंगे तो सुंदर लगेंगे, और सेफली जैसे कप वगैरह रखने हैं तो चाय के निशान ना बने, इसके लिए ये यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये मैंने 6 के सेट मंगाए थे। और ये हमारे ब्यूटीफुल से होम में चार चांद ही लगाती हैं चीज़ें। कई लोगों का है ये फालतू की चीज़ें हैं, क्यों परचेज़ करनी है, बट जब हम अपने घर को खूबसूरत रखते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। एंड नेक्स्ट परचेज़ थी ये कुछ मेरे ऑर्गेनाइजर्स, जो कि मुझे क्रॉकरी के लिए स्पेशली चाहिए थे। जैसे कि क्रॉकरी में बहुत सारा सामान हो चुका है जो कि अब बनता ही नहीं है, बड़ी क्रॉकरी है, बट फिर भी मुझे एक के ऊपर एक स्टैक करके चीज़ें रखनी थी। तो ये वाले बहुत अच्छे हैं, नीचे इसमें पैर नहीं आए हैं, बट मैंने इसको रिटर्न नहीं किया कि चलिए चल जाएगा काम। और ये छोटे बड़े जैसे भी करने हैं हो जाते हैं, और इसमें सामान ना ऊपर नीचे हो जाता है। आगे मैं दिखाती हूँ आपको ऑर्गेनाइज़ करके भी अभी, क्योंकि मैं अपनी क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने एक लिया है ये खलबट्टा, यानी अदरक कूटने वाली कूटनी, क्योंकि पुरानी वाली मेरी ख़राब हो चुकी थी और ये मिस्टर DIY पे मुझे बहुत अच्छे शेप में मिली थी। अगर ऑनलाइन इसका लिंक मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से दे दूँगी। बाकी का ये मार्बल की है, वाइट मार्बल, बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, अट्रैक्टिव और थोड़ा सा लुक वाइज अलग टाइप की। तो मैंने इसको भी ले लिया, और ये आई थिंक 350 की मुझे मिली थी। छोटी छोटी चीज़ें मेरे घर में हमेशा ही आती रहती हैं, क्योंकि कुछ ख़राब हो जाता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये सब चीज़ें घर में ज़रूरी होती हैं और ये लेनी ही पड़ती हैं। अब ये मेरा क्रॉकरी वाला यूनिट आप देख रहे हैं, बहुत सारी क्रॉकरी रखी है, बट थोड़ी गहरी है, इसकी डेप्थ है ना वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से पीछे से सामान उठाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। तो इसके लिए मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं और अच्छे भी हैं। सारी क्रॉकरी को हटाने के बाद वहाँ की क्लीनिंग सबसे पहले ज़रूरी है, तो मैंने वो कर ली। ये छोटे छोटे से काम है जो घर में निकलते रहते हैं, और इसमें अगर स्ट्रेस लेंगे तो घर के काम कभी होंगे ही नहीं, और हमारा जो है ना घर कभी साफ़ ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, मॉर्निंग में नहीं बट आफ्टरनून, इवनिंग, जब भी आप फ्री रह रहे हैं, रेस्ट कर लिया है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना आप ज़रूर से टाइम निकालें। इससे आपका घर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहता है, डेकोर रहता है, और देखने में भी अच्छा लगता है। और मेनली हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं कि हर चीज़ को यूज़ करने में मज़ा भी आता है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक के अंदर एक फंस जाते हैं। उसके अलावा इसमें पार्टीशन अच्छे से हो जाएंगे। अब आप अपनी क्रॉकरी को या घर में कोई डिब्बे वगैरह या कुछ भी रख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से ये स्टैक हो जाएंगे। क्रॉकरी के अंदर कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें हटाने का दिल ही नहीं करता है, चाहे फिर वो 1 बचे या 2 बचे। इसमें से कप ऐसी चीज़ होती है, अगर एक फूट जाता है तो एक को फेंकने का तो मन नहीं करता है, तो हम उसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो कुछ सामान एक्स्ट्रा भी क्रॉकरी में हो जाता है।
तो मैंने कुछ बाउल्स, कुछ कटोरे इस टाइप से ऊपर रख दिए हैं। नीचे भी कुछ कप्स आ जाते हैं। कप्स के कई सारे सेट हैं जो कि यूज़ भी हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने उठाने रखने के अकॉर्डिंग मैंने इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये वाला क्रॉकरी का पार्ट देखिए कितने अच्छे से हो गया है और छोटी सी जगह में ना बहुत सारा सामान आ गया। बहुत सारे कप, मग्स, कटोरे, बाउल्स वगैरह आ चुके हैं। ऐसे ही मैं ऊपर का भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। एक मैंने ऊपर लगा दिया है, इसके अलावा सबसे ऊपर मैं पहुँचती नहीं हूँ, तो आगे आगे को सामान रखी हूँ क्योंकि पीछे मैं उसमें पहुँचती ही नहीं हूँ। स्टूल भी रखने के बाद ऊंचाई पे है क्योंकि, तो जो कम यूज़ होने वाला सामान है वो मैं थोड़ा हाइट पर रख देती हूँ। कई लोगों का कहना होता है कि जो ज़रूरत का सामान है उसे ही खरीदना चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि बहुत सारा घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं लाना चाहिए। जो नीड है उसको लाइए, बट कई बार ऐसा होता है कई चीज़ें पसंद आ जाती हैं और मन नहीं मानता है तो वो चीज़ें भी आ जाती हैं, चाहे फिर वो यूज़ हो या ना हो। हालांकि मेरी क्रॉकरी में जितना सामान है वो सब कुछ यूज़ हो जाता है किसी ना किसी दिन। तो ऐसे ही मैंने अपनी क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज़ किया है और कभी कभी जो चीज़ें अच्छी लगे उन्हें ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए। एक कप ही एक्स्ट्रा इसमें से बच रहा था जो कि मैंने हटा दिया और इसमें कोई ना कोई प्लांट लगा दूंगी। नेक्स्ट डे सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि सुबह से कुछ काम ही नहीं हुआ और मौसम भी इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। सर्दियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा। बट इसके साथ साथ मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोई भी ख़राबी नहीं आई है, कोई भी प्लांट ख़राब नहीं हुए हैं। बस इसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ, हफ्ते में एक आध बार पानी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से ये इसकी पत्तियाँ भी ख़राब नहीं हुई हैं और ये बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं। बट इस टाइम पे मेरे घर में ना तुलसी जी ख़राब हो चुकी हैं, यानी थोड़ी थोड़ी सी रूखी सूखी सी हो गई हैं। तो मैंने ना उनके लिए एक गमला लाई थी तुलसी वाला, जिसमें कि अब मुझे लगाना था। ये मार्बल का है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिया है, बट जितने में तुलसी जी अच्छे से ग्रो कर जाएंगी उस साइज़ का लिया है। तो इसमें मैंने मिट्टी फिल करके ना सीड्स डाल दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये तुलसी जी अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस नॉर्मल सी जो गार्डन सॉइल होती है, तो मिट्टी और गोबर की खाद, दो ही चीज़ें हमारे घर में रहती हैं, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स भी अच्छे ग्रो कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती हैं। हाँ, बट मेरे घर में अडेनियम की वैरायटी काफ़ी है, अडेनियम ज़्यादा लगे हैं, तो उनके लिए मेरे हस्बैंड ज़रूर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें खरीदते रहते हैं। इनकेस अगर आप लोग भी अडेनियम के शौकीन हो ना तो बताना, मैं आपके साथ उन सब चीज़ों को शेयर करूँगी कि क्या क्या यूज़ करती हूँ। और जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, कोई भी इंडोर आउटडोर, उसमें मेरी थोड़ी सी खाद और मिट्टी ही रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुलसी जी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो इन्हीं में से मैंने सीड निकाल के और यहाँ पर डाल दिए हैं। तो ये ग्रो हो जाएंगी, नहीं होंगी तो कोई तुलसी निकल आएंगी तो वो हो जाएंगी। वैसे तो ये सीड्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और देखिए अभी यानी कि लंच का टाइम चल रहा है, तो हस्बैंड जी अपना हलवा बना रहे हैं। आज उनका कहना था जो आप कुकर में बनाती हो वो नहीं बनेगा घर में, किसके ही बनेगा। तो उन्होंने गाजर को किसके और हलवा कहते हैं आज मैं ही बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए तो अच्छी बात है ना कि कोई काम कर दे और मुझे ना करना पड़े। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को भी एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।